हालेलुया। सब भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। सब भाई और बहनों को गुड मॉर्निंग। आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद। खुदा ने आज की सुंदर सुबह दी। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद। आओ आराधना करें। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो मेरे परमेश्वर। आप जीवन दाता, मुक्ति दाता, उद्धार करता है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आज का दिन दिखाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। कई लोग प्रभु जी इस धरती के ऊपर जीवित नहीं रहे मेरे प्रभु जी, मृतक लोग में चले गए मेरे प्रभु जी। आपने हमें जीवितों की धरती के ऊपर जीवित रखा। प्रभु आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु जी। मेरे प्रभु, हमारे बच्चों को, भाई और बहनों को संभाल कर रखा। आपका धन्यवाद। घर में खुशियाँ दी, शांति दी, रात के पूरे समय संभाल कर रखा और आज का दिन दिखाया। प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे खुदावंद, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। पूरे भारत देश को प्रभु आपने संभाला। आपका धन्यवाद प्रभु पिता। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। आपका शुक्र, आपकी तारीफ हो ओ मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, धन्यवाद के पेंट को सुना। आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। भाई और बहनों, आओ हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे प्रेरितों के काम, प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। इस प्रकार लिखा है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु का वचन हमें बताता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऐसे लिखा है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, गीत भजन गा रहे थे, लेकिन कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। कैदी उनकी सुन रहे थे। आधी रात के लगभग मतलब 12 बजे या 12:30 बजे या 1 बजे। आधी रात का समय यही होता है, 12:30, 1 बजे या 12 बजे। तो आधी रात के लगभग परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना कर रहे और कैदी सुन रहे हैं। वो इतने दुख के माहौल में भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। क्या आपको पता है जेल में खुशी का माहौल होता है या दुख का माहौल होता है? जेल में दुख का माहौल होता है, क्योंकि उस समय जब पौलुस और सिलास जेल में थे तो उनके हाथों में भी बेड़ियां बंधी हुई थी, पाँव में भी और गले में भी बेड़ियां बंधी हुई थी। एक संकल था और उसका एक लोहे का कड़ा बना हुआ होता था। पहले के समय वो गल में डाल देते थे और बांध देते थे। ऐसे ही हाथों में, पाँव में, गले में कि हिल डुल ना सकें। और वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इतने दुख के समय में भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चाहे कैसा भी माहौल आ जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे किसी भी तरह की परेशानी आ जाए, पर हमने प्रभु की प्रार्थना से दूर नहीं होना। हमने परमेश्वर की आराधना से दूर नहीं होना, क्योंकि इसीलिए वो आधी रात को परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं और कैदी उनके सुन रहे हैं। कैदी भी सोचते होंगे कि ये क्या ड्रामा कर रहे हैं, आधी रात हो गई है, ना खुद सोते हैं ना हमें सोने देते हैं और तालियां बजा रहे हैं। संकलों की भी आवाज़ आ रही होगी, खन 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 खन, और गीत भजन भी गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। ये है परमेश्वर से प्रेम। और आज हमारी प्रार्थना क्या है? हम खुश हैं, हम शांति में हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना कुछ भी नहीं है। और पौलुस और सिलास देखो, दुख के समय में भी वो प्रार्थना में लगे हुए हैं और आधी रात को वो प्रार्थना कर रहे हैं।
हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना भी ऐसी ही होनी चाहिए भाइयों और बहनों, हमारी प्रार्थना भी ऐसी ही होनी चाहिए। पौलुस और सिलास की तरह हमारी प्रार्थना मजबूत होनी चाहिए, चाहे कैसा भी माहौल आ जाए। कई बार हम क्या कहते हैं, हम तो 10 साल से प्रभु को मानते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में ऐसा दुख क्यों आ गया, हमारे जीवन में ऐसा दुख क्यों आ गया? क्यों आ नहीं सकता? ये जीवन है, ये जीवन है, शरीर बना है, दुख आ सकता है, परेशानी आ सकती है। हर दुख के लिए परमेश्वर को मत कोसो, हर परेशानी के लिए परमेश्वर को मत कहो कि प्रभु ये मुझ पर क्यों आया, ये परेशानी क्यों आई। क्योंकि पौलुस और सिलास ने नहीं बोला, परमेश्वर को कुछ नहीं बोला कि परमेश्वर हम तो आपको मानते हैं, फिर भी हमारे ऊपर ऐसा दुख क्यों आया। परमेश्वर हम तो आपके प्रेरित हैं, हमारे ऊपर ऐसा संकट क्यों आया। उन्होंने नहीं बोला, सिर्फ वो अपना काम कर रहे हैं। वो अपना काम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। सब चिंता, सब टेंशन खुदा के ऊपर उन्होंने छोड़ दी। खुदा जाने, खुदा का काम जाने, हमारा काम दुआ प्रार्थना करना। तो भाई और बहनों, हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, प्रार्थना में मजबूत। चाहे जहाँ पर भी चले जाएं, चाहे रिश्तेदारी में चले जाएं, हमारी प्रार्थना प्रेयर लाइफ कम नहीं होनी चाहिए, प्रेयर हमारी कम नहीं होनी चाहिए। चाहे रिश्तेदारी में चले जाएं, चाहे बाहर चले जाएं, या फिर कहीं भी चले जाएं, हमारी प्रार्थना कम नहीं होनी चाहिए। जो रिश्ता हमारा खुदा के साथ है वो मजबूत होना चाहिए। हमारा रिश्ता जितना ही प्रभु के साथ मजबूत होगा, उतना ही हम परमेश्वर के साथ अच्छे से चल पाएंगे। और पौलुस और सिलास का रिश्ता देखो परमेश्वर के साथ कैसा है, क्योंकि वो इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं। इससे क्या सीखने को मिलता है? वो इसीलिए आधी रात को प्रार्थना करें क्योंकि उनको खुदा से बहुत प्रेम है, खुदा के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी जो मजबूती है रिश्ते की बहुत गहरी है, इसलिए वो आधी रात को प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए, हमारा प्रेम खुदा के साथ ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए हमको ये सीखने को मिलता है कि हम जो इस धरती के ऊपर हैं, तो हमारी प्रेयर कम नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रेयर दिनों दिन बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि हम प्रेयर लाइफ के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर लिखा है, इतने में एक का एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। उनकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ है। पौलुस और सिलास की प्रार्थना में देखो कितनी सामर्थ है। उनकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ है, जब वो आधी रात को प्रार्थना कर रहे हैं, आधी रात को आराधना कर रहे हैं, तो उनकी प्रार्थना आराधना कहाँ तक पहुँच गई? स्वर्ग तक पहुँच गई। उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुँच गई। और स्वर्ग में जब आराधना पहुँची तो स्वर्ग में से सामर्थ आई, स्वर्ग में से सामर्थ आई, और जिस जगह प्रार्थना कर रहे थे उस जहल की नींव हिल गई, बंदी गृह की नींव हिल गई। ऐसी सामर्थ, ऐसी शक्ति आई, ऐसा मसा आया, वो बंदी गृह की नींव हिल गई। और वचन में लिखा है, और तुरंत सब द्वार खुल गए। तुरंत ही एकदम से ही सब द्वार खुल गए, सब गेट खुल गए। और लिखा है, और सबके बंधन खुल पड़े, सबके बंधन भी खुल गए। ऐसी प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना, ऐसी प्रेयर लाइफ हमारी होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम परेशानी में हैं, हम संकट में हैं, तो हम प्रेयर नहीं करते। हम क्या कहते हैं? हम दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं। क्या पौलुस और सिलास परेशानी में नहीं थे? क्या वो मुश्किल में नहीं थे? वो भी कह देते, अब जहल में तो हम आ ही गए हैं, अब तो सजा भुगतनी पड़ेगी, अब रहने देते हैं, प्रार्थना नहीं करते, अब सो चलते हैं, कोई बात नहीं है। सुबह कोई आएगा जुबान करवा के ले जाएगा, कोई बात नहीं है, चलो रात हो गई, आधी रात होगी, सो जाओ,
वो भी ऐसा बोल सकते थे, पर उनको आधी रात को प्रार्थना करनी थी क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे। तो इसीलिए हमारे ऊपर भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें भी ये करना है कि हम प्रार्थना में बने रहना है, हम प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। और लिखा है इतने में एक बड़ा भूकंप आया, इतने में बड़ा भूकंप आया, उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वर्ग में सुनाई दी। और स्वर्ग में जब प्रार्थना सुनाई दी तो खुदा ने उनकी प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग से एक बड़ी सामर्थ्य को भेजा, स्वर्गदूतों को भेजा, मसा को भेजा। और जिस बंदी गृह में वो थे उस बंदी गृह की नींव हिल गई और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया, सबके बंधन खुल पड़े। अब देखो प्रार्थना करने वाले कितने थे? पौलुस और सिलास। सिर्फ प्रार्थना करने वाले पौलुस और सिलास 2 जन थे। जो बाकी कैदी थे वो तो सिर्फ सुन रहे थे, वो आराधना नहीं कर रहे थे, वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ प्रार्थना सुन रहे थे। और प्रार्थना आराधना सिर्फ पौलुस और सिलास 2 जन ही कर रहे थे। वो तो सिर्फ देख रहे थे कि ये आधी रात को क्या कर रहे हैं, ना सोने देते हैं ना सोते हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो तो सिर्फ सुन रहे थे, बैठ के आराम से सुन रहे थे, इनको देख रहे थे। और इनके साथ ही साथ वो जो सुन रहे थे वो भी आज़ाद हो गए, क्योंकि सिर्फ ये पौलुस और सिलास दोनों आज़ाद नहीं हुए, इनके द्वारा परमेश्वर के 2 प्रेरितों के द्वारा जो दूसरे कैदी थे सुन रहे थे वो भी आज़ाद हो गए। हालेलुया। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? अगर हमारे जीवन में ऐसी प्रेयर लाइफ है, घर में हम 2 जन प्रार्थना करते हैं तो 2 जन की प्रार्थना के द्वारा हमारे घर के पूरे परिवार के लोग बच सकते हैं। हालेलुया। 2 जनों की प्रार्थना के द्वारा काफ़ी लोग उद्धार पा सकते हैं, सबके बंधन खुल सकते हैं, चाहे वो बीमारी का बंधन हो, चाहे वो रोग का बंधन हो, चाहे भूत प्रेत का बंधन हो, चाहे कर्जे का बंधन हो, चाहे गरीबी का बंधन हो, चाहे किसी भी तरह का क्यों ना बंधन हो, वो टूट सकता है। अगर प्रभु लोहे के सांकलों को तोड़ सकता है, बंदीगृह की नींव को हिला सकता है, क्या परमेश्वर आपके बंधनों को नहीं तोड़ सकता? वो तोड़ सकता है। परमेश्वर आपकी प्रेयर लाइफ को देखता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को देखता है कि आपकी प्रार्थना कैसी है। जब आपकी प्रार्थना मजबूत होगी, जब आपकी प्रेयर लाइफ पौलुस और सिलास की जैसी होगी तो बड़े बड़े मौजज़े होंगे यीशु के नाम में, बड़े बड़े चमत्कार होंगे यीशु के नाम में, बड़े बड़े काम होंगे यीशु के नाम में। प्रेयर लाइफ अपनी मजबूत करके देखो, और जो आपके परिवार में उद्धार नहीं पाए हुए, आपकी प्रेयर के द्वारा वो उद्धार पाएंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा उद्धार पाएंगे। क्योंकि पौलुस और सिलास की प्रार्थना के द्वारा जो सुन रहे थे वो उद्धार पा गए, उन्हों के बंधन खुल पड़े। और आपकी प्रार्थना के द्वारा भी जो आपके परिवार में नहीं विश्वास करते, जो आपकी प्रार्थना के द्वारा जो आपके घर में लोग हैं वो विश्वास नहीं करते, आपकी प्रार्थना के द्वारा वो लोग विश्वास करेंगे, उनके जितने भी बंधन हैं वो सारे बंधन टूट जाएंगे, उनके बंधन खुल जाएंगे और वो भी आपके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने वाले बनेंगे। भाई और बहनों, पौलुस और सिलास की तरह हमें प्रार्थना योद्धा बनना है, प्रार्थना योद्धा बनना है, आत्मिक योद्धा बनना है, मजबूत होना है, हारना नहीं है, अड़े और खड़े रहना है, हर दुख का, हर मुसीबत का, हर परेशानी का सामना करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में और भी काम करे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और बहुतायत परी आशीष और बरकत दे। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। री बाला बारा बाला बारा बारा बाला बारी बाला 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 बारी बाबा 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 बारी संदाला कारा कला का तेरे खिन मुंद्रो खुन मुंद्रो लबा निंद्रा खंद्रा नमंद्रो खुन दो सिथा लबारा बाला बारा बा री खला ला 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 खरा खला खला खरा खला 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 बाला बाली बेरे रे 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 रिबो नामा री संदाला बारा बाला बा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी
जितने भाई बहनों ने, बच्चों ने आज का वचन सुना है, उनके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100% आशीष लेके आए। हालेलुया। री बाबा बाबा आज का वचन आशीष लेके आने पाए। जो प्रेयर लाइफ में कमज़ोर हैं उनकी प्रेयर लाइफ मजबूत होने पाए यीशु के नाम में। जो प्रेयर लाइफ में कमज़ोर है वो मजबूत होने पाए यीशु के नाम में। ओ मेरे प्रभु, पौलुस और सिलास की तरह आधी रात को वो प्रार्थना करने पाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा मदद कर, पवित्र आत्मा मदद कर, पवित्र आत्मा मदद कर, पवित्र आत्मा मदद कर। लाखा राखा लाखा राखा लाखा राखा लाखा राखा लाखा राखा लाखा 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 राखा लाखा राबा री बाबा 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 बा री संदा ना 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 री खो री 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 बिली 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 बि शिबिली बि री बिली बि शिबिली बि री बिली बि ली बा ना ना खाना मा सिंद्रो खुनमो सुंदर बासला थोरी ने खेने में संदरबा। ओ पवित्र आत्मा आप शूल एक एक भाई बहन को शूल, एक एक भाई बहन को शूल, एक एक भाई बहन को शूल। पवित्र आत्मा जितने भी आवाज़ को सुन रहे हैं, जितने वचन को सुन रहे हैं, जितनी प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, भाई बहन बच्चे बुजुर्ग सबको शूल लीजिए पवित्र आत्मा जी। उनके जीवन से सारे बंधन टूटने पाए, आउट होने पाए, अभी इसी वक्त आउट होने पाए यीशु के नाम से। ओ राबा लाका राका लाका राका लाका यीशु के नाम से दुष्ट के बंधन उखड़ जाएं यीशु के नाम से। सारी बीमारियों के बंधन उखड़ जाएं यीशु के नाम से। सारी बीमारियों के बंधन उखड़ जाएं, सारी बीमारियों के बंधन उखड़ जाएं, सारी बीमारियों के बंधन उखड़ जाएं यीशु के नाम से। सारे बंधन उखड़ जाएं अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त। राबा लाका राका लाका रिका लाबा रिका नमा राबा 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 राबा। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक जाए, पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक जाए, पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक जाए। जिनकी आंखों से कम दिखाई देता है यीशु के नाम से आंखों में नई रोशनी आने पाई, आंखों में नई रोशनी आने पाई यीशु के नाम में, आंखों में नई रोशनी आने पाई यीशु के नाम में, आंखों में नई रोशनी आने पाई यीशु के नाम में। ओ री बाबा बाबा बा, ओ री बाबा बाबा। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि एक बहन है, बहन सपना, सपना बहन टेलर है, उसका काम बहुत कम चल रहा है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है वो ब्लेस हो रही है अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त। वो बहन सपना ब्लेस हो रही है अभी इसी वक्त। आज से ही काम बढ़ेगा यीशु के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। बंधन टूट रहे हैं। री बाबा 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 लिबा लबा रबा लबा लबा रबा लबा रबा लबा रबा लबा रबा लबा रबा लबा रबा लबा लबा रबा रबा लबा शबा लबा रबा लबा री बे 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 री संदा ना 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 री का लबा रबा 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 रबा। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है एक माता जी है, एक माता जी है, एक माता जी है। उसके पाँवों में, पाँव की हथेलियों पर जलन होती है। अभी वो जलन गायब हो रही है यीशु के नाम में, अभी वो जलन गायब हो रही है यीशु के नाम में। अभी 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 रिसीव करो, रिसीव करो। अभी 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 वो जलन गायब हो रही है यीशु के नाम में। यीशु के नाम से वो जलन, पैरों का नजला, पैरों का रोग, पैरों के ऊपर किया हुआ जादू टोना खत्म हो रहा है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा शिव है अभी इसी वक्त, पवित्र आत्मा शिव है अभी इसी वक्त, पवित्र आत्मा शिव है अभी इसी वक्त। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है एक बहन है, उसकी पसलियों में, वक्खी में, पसलियों में दर्द होता है, दर्द होता है। यीशु के नाम में अभी अभी छुटकारा 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 मिल रहा है यीशु के नाम में, 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 छुटकारा मिल रहा है यीशु के नाम में। और राबा बाबा बाबा सर्वाइकल के रोगी ठीक हो रहे यीशु के नाम में। अभी 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 इसी वक्त सर्वाइकल के रोगी ठीक हो रहे हैं यीशु के नाम से, सर्वाइकल के रोगी ठीक हो रहे हैं यीशु के नाम से, सर्वाइकल के रोगी ठीक हो रहे हैं यीशु के नाम से, सर्वाइकल के रोगी ठीक हो रहे हैं यीशु के नाम से। जिन भाई बहनों के बच्चों के सिर में दर्द होता है, सिर के दर्द को रोग जा रहा है यीशु के नाम के,
नाम से। सिर के दर्द का रोग जा रहा है यीशु के नाम से। सिर के दर्द का रोग जा रहा है यीशु के नाम से। ओ रबा लबा री बाबा बाबा बा री संदा लबा निंदा रखो निंदा रबा निंदे रे 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 कानंदा ला कानंदा ला कानंदा ला कानंदा ला कानंदा ला काला कारा काला कारा काली खारा बाला खता काला करे काला काना ताला का निंद्रो खुंद्रो नमाओ संद्रमा सला पोते रे फीले बेरे बाला बारो खोले बेरा बा रिबा ना 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 हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर रोगी आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त रोगी आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त रोगी आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त रोगी आजाद हो जाए। अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त पेट के रोग जाए, पेट के रोग जाए, पेट के रोग जाए, पेट के रोग जाए, पाँवों के रोग जाए, कानों के रोग जाए, नाक का रोग जाए, आंखों का रोग जाए। यीशु के नाम से अंधापन जाए, बोड़ापन जाए, गूंगापन जाए, बहरापन जाए। यीशु के नाम से अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा छूले। जो बहरे उनके कानों को छूले पवित्र आत्मा। जो अंधे उनकी आंखों को छूले पवित्र आत्मा। जो बहरे हैं उनके कानों को छूले। जो गूंगे उनकी जुबान को छूले। ओ मेरे प्रभु जी, जो माइंडली प्रॉब्लम में है उनकी माइंड को, दिमाग को, ब्रेन को छूले पवित्र आत्मा जी। अभी इसी वक्त वो आजाद होने पाए, आजाद होने पाए यीशु आपके नाम से, आजाद होने पाए यीशु के नाम से। जिनके पास काम नहीं है उनको नया काम मिलने पाए यीशु के नाम से। जिनके पास काम नहीं है यीशु के नाम से नया काम मिलने पाए, यीशु के नाम से नया काम मिलने पाए। अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे परमेश्वर आप बहुत दयालु और कृपालु परमेश्वर, आप बहुत दयालु और कृपालु परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें, दया करें, दया करें मेरे परमेश्वर, कृपा करें मेरे प्रभु जी, रहम करें मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मेरे खुदावंद सब भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपके पाक लहू में छुपा देते हैं मेरे परमेश्वर। आप मदद करें, आप कृपा करें, आप सहायता करें मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावंद हमेशा संभाल कर रखें, दया करें मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुना है, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है मेरे प्रभु। हम विश्वास करते हैं, आपका धन्यवाद। दुआ प्रार्थना बेनती को यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सब भाई और बहनों को जय मसीह की।